इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेर खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को महबूब टीवी की तरफ से सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है सियालकोट खारियां मोटरवे रूट में असूल नज़रअंदाज किए गए। कैसे असूल नज़रअंदाज किए गए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। इससे पहले कि आपने अभी तक मेरा चैनल महबूब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। चलते हैं तफसीलात की जानिब। किसी भी मुल्क और कौम के लिए रस्लो रसाइल और आमदो रफ्त के ज़राए मोटरवे या सड़कें वहाँ की आबादी की सहूलत के लिए बनाई जाती हैं। पाकिस्तान में मोटरवेज का मंसूबा नवाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में शुरू किया, जब M2 के नाम से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनी, जिसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, हज़ारा मोटरवे, इस्लामाबाद, पेशावर मोटरवे समेत दीगर मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचे, जिनकी तकमील से आज पाकिस्तानी अवाम भरपूर इस्तिफादा हासिल कर रही है। मौजूदा PTI हुकूमत भी सियालकोट तक खारियां मोटरवे की तमीर का इरादा रखती है और NHA हकाम सियालकोट तक खारियां मोटरवे मंसूबे पर अरबों रुपए बर्बाद करने पर तैयार बैठे हैं। इस मंसूबे की लागत 40 अरब से जायद की है। इस मौजूदा मोटरवे के लिए जो रूट तजवीज़ किया गया है वो आबादी से बहुत दूर भारतीय सरहदी इलाके के करीब वाक़या है। इस रूट पर मशरक की जानब पाकिस्तान का ना तो कोई जिला या बड़ा शहर है ना तहसील है। सियालकोट खारियां मोटरवे के रूट का तयन करते वक्त इस असूल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए मोटरवे को पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर के करीब ले जाया गया है। यहाँ पर यह भी बात वाज़िया करता जाऊँ कि गुजरात पाकिस्तान का एक कदीम और तारीखी शहर होने के अलावा एक बहुत बड़ा सनती शहर भी है, जिसकी तैयार करदा अशिया की तरसील न सिर्फ पूरे मुल्क में की जाती है बल्कि बैरून मुल्क भी गुजरात की सनती पैदावार भी बरामद की जाती है। ओवरसीज़ की ज़्यादातर अक्सरियत गुजरात, जेलम, मंडी बहावलदीन, मीरपुर में रहायश पजीर है, जबकि इस अवामी मंसूबे के मुकम्मल होने से गुजरात, सियालकोट और लाहौर का सफ़र आगे से इंतहाई कम रह जाता है और ट्रैफिक का दबाव भी कम होकर रह जाएगा। खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये खुशखबरी की बात है कि सुबह पंजाब के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को मोटरवे के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों से मिलाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इन लोगों को मोटरवे की ज़रूरत कहीं ज़्यादा थी। NHA का मौजूदा तैयार करदा रूट गुजरात GT रोड से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर वाक़या है, जबकि गुजरात से बजरिया लाहौर GT रोड से सफ़र करते हुए मंदा कामों की पहुंच जाता है। इस तरह गुजरात से इस्लामाबाद सफ़र करना हो तो 1.5 घंटे में दीना भी क्रॉस कर जाता है। ऐसी सूरत हाल में गुजरात की आवाम और इसके दीगर कस्बा जात के अवाम क्यों कर मोटरवे का इस्तेमाल करेंगे। NHA हकाम को चाहिए कि मोटरवे का रूट तब्दील करके सियालकोट एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर मगरब की जानब से गुजरते हुए जलालपुर जट्टा से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर मगरब की जानब रखते हुए और दौलत नगर से 3 या 4 किलोमीटर जनूब मगरब की तरफ गुजार दी जाए तो इससे गुजरात, शादीवाल, कजा, पाड़ियाँ वाला, फालियाँ, मंडी बहावलदीन, जेलम, लाला मूसा और आसपास के अवाम भी मोटरवे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे और इस तरह NHA टूल टैक्स की मद में कमाई भी ज़्यादा कर सकेगा और गुजरात की सनती पैदावार की दूसरे शहरों में तरसील के लिए अखराजात भी कम होंगे, जिससे से ज़्यादा सनतों को इजाफा होगा। इस मोटरवे का रूट गुजरात के करीब लाने से और जलालपुर जट्टा से 10 किलोमीटर मगरब की जानब गुजारने से इस मोटरवे के दोनों अतराफ की आबादी तकरीबन आधे घंटे में मोटरवे पर पहुंच जाया करेगी। क्योंकि अभी इस मोटरवे पर काम शुरू नहीं हुआ, लिहाजा अभी से इसका रूट तब्दील करके गुजरात के करीब लाया जाए और अगर ऐसा ना किया गया तो ये मोटरवे मुस्तकिल बुनियादों पर कौमी खजाने का नुकसान और अवाम के लिए हमेशा के लिए बेफायदा रहेगी। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो इस मंसूबे पर जल्दबाजी ना करते हुए मोटरवे की तमीर शुरू करने में 2 से 3 महीने ताख़ीर करके मोटरवे का रूट गुजरात के करीब लाया जाए। मोटरवे का रूट गुजरात के करीब करने की सूरत में हुकूमत मोटरवे बनाने के क्रेडिट के साथ साथ अवामी हमायत भी हासिल कर लेगी और इस तरह कौम का अरबों रुपया ज़ाया होने से बच जाएगा
امید کرتا ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اپنی قیمتی آراء سے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور نوازیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آنے والی ویڈیو تک پاکستان زندہ باد۔